नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं कानाचट्टी प्रखंड के चिरीदिरी पंचायत में और यहाँ से मुखिया प्रत्याशी बसंत सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे किन किन कारणों से वो चिरीदिरी पंचायत से मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में क्या विकास करना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं मातृभूमि न्यूज में। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही चिरीदिरी के तमाम जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा एक प्लानिंग है कि सबसे पहले मैं इस पंचायत में जब मुखिया के पद पे आऊं तो सबसे पहले इरिगेशन की व्यवस्था करवाऊं, जिससे गरीब लोगों का राहत मिले। साथ ही यहाँ की बालिकाएं जो चतरा हजारीबाग पढ़ने के लिए जाती हैं, उनकी समुचित व्यवस्था हमारे चिरीदिरी पंचायत में हो जाए ताकि वो उनको बाहर जाने से रुक जाए। जैसा कि कोई ऐसा भी आपका और कोई ऐसा मुद्दा रहा हो जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो आप काफ़ी समय से सोच रहे होंगे कि यदि हम मुखिया बने तो सबसे पहले उससे समाधान करूं। जी, तो सबसे पहला समस्या तो मेरा सिंचाई का समस्या है। जो मेरे इलाके में भूखे लोग दर बदर बाहर जाते हैं, अपने गांव छोड़ करके पलायन होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनकी समुचित व्यवस्था सिंचाई की हो। दूसरा, अपना कॉलेज में पढ़ाई लिखाई की हो। जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए व्यवस्था मैं चाहूँगा कि समुचित व्यवस्था अपने यहाँ से करवाऊँ और वो आगे चल के अच्छा मेधावी बने, अच्छे पोस्ट पे जाएं, ताकि अपनी पंचायत का नाम रोशन हो। आपकी पंचायत में मतदाता कितने हैं? मतदाता मेरे पंचायत में लगभग 5300 के आसपास हैं। पोलिंग कितने हो पाती है? पोलिंग लगभग 30 से 3500 तक पोलिंग होती है। चिरीदिरी पंचायत में आपके वार्ड कितने हैं? ये वार्ड 15 वार्ड हैं हमारे पंचायत में। और गाँव? गाँव 8 गाँव है, एक बेचिरागी है, उसे लेकर के 9 गाँव हैं। जैसा कि सर शिक्षा को लेकर अभी स्तर जो है काफ़ी पीछे चल रहा है। जी। अच्छे मतलब गांव में लोग पढ़ने वाले भी हैं लेकिन उन्हें ऐसा सुविधा नहीं मिल पा रही है। जी। साथ में आपको शिक्षा को क्या ऐसा लगता है कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा का सुधार कैसे करवाया जाए, उसके लिए क्या कुछ सोचा है? उनके लिए मैं सोचा हूँ कि उनके घर में कुटीर उद्योग या लघु उद्योग करके औरतों का एक समूह बना करके कुछ पैसा कमाने का उपाय करवाया जाए और अपने बाल बच्चे को वो पढ़ाने लिखाने में अटेंड करे। यही मेरा सोच है। महिलाओं को लेकर, जैसा कि महिलाओं को सम्मान अपना मिले, उन्हें भी अपना अधिकार मिले, उन्हें भी कहीं झुकना ना पड़े, उसके लिए क्या कुछ सोचें? इसके लिए भी छोटा छोटा उद्योग, जैसे मोमबत्ती उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग है, या मान लिया बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, भेड़ पालन है, इस तरह का व्यवस्था मेरे मन में आता है कि मैं इनको ऐसा करके इंस्पायर करूं। अभी जैसा कि सर पंचायत में देखा गया है कि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें बेघर हैं, जिन्हें आवास की सख्त ज़रूरत है, खपड़ा के मकान में रहते हैं, पानी चोरी है बरसात के दिनों में, वैसे लोगों को आवास ना मिल के अमीर लोगों को मिल जाता है। तो आपका ऐसा क्या सुझाव रहेगा जिससे एक एक लाभुकों को मिल पाए, अमीर लोगों को नहीं मिल पाए? जी, मेरा पहला इसमें सोच है कि जो बिल्कुल गरीब हैं, बेघर हैं, सबसे पहले उन्हें रहने की व्यवस्था सोची जाए। उसके बाद फिर रोटी का व्यवस्था, उसके बाद फिर कपड़े का व्यवस्था। यानी कि जीवन में जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ बिल्कुल आवश्यक होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इस तरह की व्यवस्था बने। बहुत से सर ऐसा भी वार्ड में होगा आपका जहाँ पे सड़क नहीं होगी, पीसीसी नहीं होगी, लोगों को बरसात में दिक्कत होती होगी, तो ऐसा कुछ जांच किए हैं कहाँ पे दिक्कत हो रही है उस टाइप से? जी, ऐसे मैं बहुत जगहों पे देखा है कि जहाँ अपने बगल के 2 किलोमीटर बगल में अमतिया एक गाँव है, उसके बाद भथा एक गांव है, जहां पर बिल्कुल रोड ऊबड़ खाबड़ है, लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। वैसे लोगों को मैं आश्वासन सिर्फ इस एथी पे दिया हूं कि ऐसे यदि व्यवस्था बन सकी, मैं अपने मुखिया के पद पे जीतूं, तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि ये सब कार्य को, जो बिल्कुल लाचारी वाला काम है, उसको मैं दूर कर सकूँ और ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? क्रमांक संख्या कितने पे है? जी, मेरा क्रमांक संख्या 4 है। मेरा चुनाव चिन्ह बेल्ट छाप है। जैसा कि सर आज की पीढ़ी युवाओं की पीढ़ी है, भारत की आधी आबादी युवक है, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि युवकों को आज समय से लाभ न मिलने के कारण वो पीछे रह जाते हैं, उन्हें अच्छा विकास नहीं हो पाती है, उसके लिए क्या कुछ सोचें आप? उसके लिए तो मैं सोचा हूँ कि थोड़ा सा दौड़ धूप, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई में आगे निकले, और आगे निकले उसके बाद आत्मस्वावलंबी बने। कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी बहाली होती है, जैसे पुलिस की होती है या और बहुत तरह की बहालियां हैं, या मान लिया पढ़ लिख के अपना बीएड डीएलएड वगैरह सब कर लिया है, तो उस हिसाब से उनका अधिकार मिले। चुनाव जीतने के बाद जीत आपकी कहलाएगी या जनता की जीत होगी? नहीं, वो चुनाव जीतने के बाद जनता की जीत होगी। चिरीदिरी पंचायत की पूरे जनता की जीत होगी। क्या आपके लिए कोई निर्धारित समय होगा या फिर जनता के लिए आप 24 घंटे तत्पर हैं? नहीं, मैं 24 घंटा जनता के लिए तत्पर हूँ। 24 घंटा में किसी भी समय जनता जिस समय याद कर ले, मैं उनके दरवाजे पे मैं खुद पहुंच जाऊंगा। साथ ही उनके जो भी दिक्कत परेशानियां हैं, वो मैं 1 दिन 2 दिन में पूरे गांव में, पंचायत के एक-एक घर में घूम कर के सारे लोगों का मैं जायज़ा लूँगा, और जहां तक समाधान करने की जो व्यवस्था बन सकेगी, मैं पूर्ण रूप से मैं करूँगा।
जैसा कि बहुत से ऐसे भी होंगे आपके क्षेत्र में जो 60 साल से ऊपर के होंगे, वृद्ध होंगे, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही हो, ब्लॉक का चक्कर लगा रहे होंगे, तो उससे आप अच्छा सुविधा कैसे दिलवा पाएंगे? जी, ये मेरा पहला सोच इस तरह का है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें मैं अपने पैसा खर्च करके और अपने पदाधिकारियों से मिल करके उनका काम सर्वप्रथम मैं करवाऊंगा। जिनका आज मैं देखता हूं कि 70 साल 69 साल हो गए हैं और एक पैसा वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको मैं पहला एम मिल लिया हूं कि सबसे पहले मैं उनका छानबीन करके जितने भी लोग वैसे हों उनका पहला प्राथमिकता मैं दिलवाने को सोचा। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, आपका पहला चुनाव है? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट चुनाव है, मेरा पहला चुनाव है ये। क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता का रुझान कैसे मिल रही है इस बार? बहुत सुंदर मिलता है, बहुत लोग मेरे प्रति आकर्षित होते हैं कि नहीं ऐसा व्यक्ति को बनना चाहिए मुखिया जो सार्वजनिक भलाई कर सके। वैसे अपने जीवन काल में मैं बहुत अच्छा समाज सेवी भी रह चुका हूँ। इसके पहले प्रगति भारती एक संस्था तुलबुल में चलती थी, वही तमासिन के बगल में, वहीं पर मैं वहाँ का एक सदस्य भी बिल्कुल एक्टिव सदस्य था और लोगों को बहुत भलाई हम लोग किया करते थे। यहाँ तक कि उस रोड में कोई रोड नहीं था, मात्र एक पगडंडी थी, जबकि उसे जन समर्थन से रोड बनवा करके उसमें बड़ा बस उस रोड में मैं भिजवाया आज करीब 25 साल पहले, और जिससे बहुत लोग लाभान्वित हुए। उससे और इंटीरियर जगह है शहर, जहाँ पर बीमारी से लोग तड़प रहे थे, मलेरिया से जूझ रहे थे, बहुत लोगों की मौत हो जाया करती थी, वैसे जगहों पर मैं पगडंडी बना करके गाड़ी भिजवाया और वहाँ से चतरा तक मैं लिंक जुड़वाया ताकि वहाँ के लोग सुरक्षित अपना इलाज करवा सकें। चिरीदिरी पंचायत कितने दूर में बसा हुआ है, लगभग इसका रेडियस क्या होगी? इसका रेडियस 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है। जैसा कि चिरीदिरी पंचायत से बसंत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, मुखिया प्रत्याशी। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा यहाँ का कमी इरिगेशन इन्होंने बताया साथ में शिक्षा को लेकर जो लोग यहाँ से चतरा जाते हैं, हजारीबाग जाते हैं, मेरी प्रयास होगी कि मुखिया बनने के बाद वो सुविधा यहाँ उपलब्ध हो और वो लोग कान्हाचट्टी में उनको सुविधा मिलने के बाद उन्हें दूरी जाना नहीं पड़ेगा और वो हर संभव शिक्षा में यहाँ पर रहेंगे, नज़दीक में रहेंगे तो लोगों को पढ़ने में भी लाभ मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पेयजल को लेकर भी जो दिक्कत है उसको मैं सुधार कराऊंगा, साथ में पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास के लिए जो भी पंचायत से समस्या उन्हें संबंधित नजर आ रही है वो बताएं कि मैं 24 घंटे उनके साथ में हूं और जो भी समस्या होगा मैं उसका समाधान करूंगा। इसी तरह खबरें से जुड़े रहने के लिए देखते रहें मातृभूमि न्यूज़।